सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय में से 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है तो परमेश्वर ने कहा, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अभी हम 3 अध्याय में से 17 वचन पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को एक सहायक दिया, परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू उस वृक्ष का फल कभी ना खाना, लेकिन उस सहायक ने वो फल को खुद भी खाया और आदम को भी खाने को दिया। जब परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। और फल खाने पर भूमि श्रापित हो गई। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर ने आदम से कहा, जो फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। जब परमेश्वर ने आदम को एक सहायक दिया, उस सहायक की बात सुनकर आदम ने वो फल खा लिया जिसके विषय में परमेश्वर ने मना किया था। तब परमेश्वर ने कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित है। उस सहायक ने आदम को भी श्रापित बना दिया और भूमि को भी श्रापित बना दिया। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 16 अध्याय में से 7 और 8 वचन। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। 7 वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा। 8 वचन में लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक आपको पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। वो सहायक आपको पाप से बचाएगा, पाप करने से रोकेगा और पाप की हर एक क्रिया को करने से मना करेगा। अभी हम इसी अध्याय में से 13, 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे पास एक सहायक भेजने को कहा और कहा कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। एक सहायक प्रभु यीशु ने भी हमारे पास भेजा, जो हमें पाप के लिए निरुत्तर करेगा, पाप से बचाएगा, पाप करने से रोकेगा। जो सहायक हमारे पास प्रभु यीशु मसीह भेजेगा, वो सहायक हमें पाप करने से रोकेगा, पाप के रास्ते पर चलने से रोकेगा और हमें हर एक धार्मिकता के विषय में चिताएगा कि जब वो सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें मेरी बातों में से लेकर बताएगा। वो हमें बताएगा परमेश्वर की विधियों पर चलने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, परमेश्वर के रास्तों पर चलने के लिए, ताकि वो हमें स्वर्ग लेकर जा सके। वो हमें पाप से दूर रख सके, वो हमें पाप करने से रोके, क्योंकि एक सहायक ने जो परमेश्वर ने आदम को दिया था उसे पापी बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक सहायक हमें दिया जो हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। वो हमें पाप के हर एक काम करने को रोकेगा, वो हमें पाप के रास्ते पर जाने से रोकेगा।
अभी हमारे पास दो सहायक हैं, एक जिसने हमें पापी बना दिया, वो कोई भी हो सकता है, हमारा माँ बाप, हमारे भाई बहन, बच्चे, हमारी पत्नी, जो आपको परमेश्वर के रास्ते से, परमेश्वर की विधियों पर चलने से रोकेगा। एक सहायक हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो हमें परमेश्वर के नियमों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने पर हमें स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। आप किस सहायक की बात सुन रहे हैं? एक जिसने पापी बना दिया, या एक जो हमें स्वर्ग लेके जा सकता है? बाइबल पढ़िए और जानिए, पहचानिए कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायक दिया है, हमें उसकी सहायता से परमेश्वर के रास्तों पर चलते हुए एक दिन स्वर्ग में पहुंचना है, ना कि जो सहायक ने, जिसने हमें पापी बना दिया, उसके रास्तों पर चलकर, उसकी बातों को मानकर हमें नर्क के द्वार पर पहुंचना है। जानिए, पहचानिए और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिए, ताकि एक दिन आप स्वर्ग में खड़े हो सकें। सबको